हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज पाथ फंक्शन? ऑप्शन ए टेम्परेचर, बी वर्क डन, सी प्रेशर एंड डी इंथैल्पी। इनमें से कौन सा क्वांटिटी है जो पाथ फंक्शन है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2012 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा क्वांटिटी है वह पाथ फंक्शन है? ठीक है, तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम। ठीक है, पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जहां पे पी हमारा प्रेशर है एंड वी वॉल्यूम। ठीक है, और इस पीवी डायग्राम में जो है वर्क ट्रांसफर हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन 2.1 एंड 2। इस दो पॉइंट के बीच जो है वर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो इस दो पॉइंट के बीच जो एरिया का जो कवर हो रहा है, ये जो एरिया है वही हमारा क्या है, वर्क ट्रांसफर। एरिया इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर। तो यहां पे देखिए वर्क का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वह किसी पाथ पे हो रहा है, किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं है वह। ठीक है, या फिर इसे हम कह सकते हैं ना ही पॉइंट 1 या फिर ना ही पॉइंट 2। ये किसी पाथ पे डिपेंड है। जो वर्क ट्रांसफर है ये किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं है। इसलिए हम W12 इक्वल्स टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। क्योंकि हम वर्क नहीं लिख सकते हैं W1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इस प्रकार हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वर्क ट्रांसफर जो है वह पाथ पे डिपेंड है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 जो है, जो वर्क होता है वह पाथ पे होता है, इसलिए हमारा जो है वर्क है वह पाथ पे डिपेंडेड है। अब देखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर और इंथैल्पी, ये 3 ऑप्शंस और दिए हुए हैं। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड इंथैल्पी ये क्या है, ये किसी पॉइंट पे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे क्या है, पॉइंट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है क्योंकि ये किसी पॉइंट पे डिपेंडेड है। ठीक है, किसी पॉइंट पे हम टेम्परेचर, प्रेशर या फिर किसी सिस्टम का इंथैल्पी जो है वह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे क्या है, पॉइंट फंक्शन है। और इट इज अ प्रॉपर्टी, यह एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यह एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अभी हमने बात किया कि ये पॉइंट फंक्शन है, इसलिए ये हमारे क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। टेम्परेचर, प्रेशर, इंथैल्पी ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं डीपी, डीटी एंड डी। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब इन केस ऑफ वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, तो वर्क ट्रांसफर में हमने देखा इस डायग्राम में, देखिए कि वर्क जो है हमारा ये पूरी तरह पाथ पे डिपेंड है। कोई पॉइंट पे हम किसी वर्क को नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, पाथ फंक्शन है। वर्क ट्रांसफर आर पाथ फंक्शन। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हमारा जो है पाथ फंक्शन है, तो वर्क ट्रांसफर आर पाथ फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि ये किसी पॉइंट पे नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसलिए इसे हम लिखते हैं DW एंड डी में जो है हमारा क्रॉस लाइन दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। नेक्स्ट है इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी। ठीक है, यह थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यह हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड एंथैल्पी ये हमारे प्रॉपर्टी हैं, लेकिन वर्क ट्रांसफर हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हमने जो है वर्क ट्रांसफर क्या होता है, वह डिपेंड करता है पाथ पे। ठीक है, द वर्क ट्रांसफर ऑफ मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ट्रांसफर डिपेंडेंट अपॉन द पाथ द सिस्टम, ठीक है, फॉलोज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, जब वह स्टेट को चेंज करता है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 या फिर दूसरे पॉइंट हम ले सकते हैं 3 to 4, तो वह किस पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से वह पाथ पे डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ट्रांसफर डिपेंडेंट अपॉन द पाथ द सिस्टम फॉलो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, इसलिए जो हमारा वर्क ट्रांसफर होगा पाथ फंक्शन होगा। आंसर ऑप्शन बी, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज पाथ फंक्शन? आंसर ऑप्शन बी, वर्क डन।
तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।